आंधी चली आ रही है, धूल उड़ रही है, पत्ते इधर उधर बिखर रहे हैं और उस धूल के अंदर बाबा परशुराम का आगमन हुआ। इतने में रणभूमि से सुनकर शिव धनु भंग और आए राज समाज में रघुकुल कमल पति। आए राज समाज में रघुकुल कमल पति। कही अवसर सुन शिव धनु भंगा आए रघुकुल कमल पतंगा। एक महीप सकल सकुचाने बाज झपट जनु लगा लुआने। तो समेत कही कही जनामा लगे करन सब दल प्रणामा। तो समेत कही कही जनामा करन लगे सब दल प्रणामा। बाबा परशुराम जैसे आए उस सभा के बीच में, मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड है, एक हाथ में फरसा है, दूसरे में धनुष है, बाघंबर पहने हुए हैं, भस्म लपेटे हुए हैं और उस सभा के बीच में आकर खड़े हो गए। राजाओं ने बाबा परशुराम को देखा तो एकदम सन्नाटा छा गया। जो जिस मुद्रा में था उसी मुद्रा में रह गया। कोई हाथ उठाए था तो हाथ ऐसे ही रह गया, किसी का मुंह खुला था तो मुंह खुला ही रह गया, कोई बैठा था तो बैठे ही रह गया, कोई झुका था तो झुका ही रह गया, जो सामने पड़ गया वो खड़ा रह गया और जो आड़ में हो गया वो कुर्सी के नीचे घुस गया। मारे डर गए। एक इधर से घुसा, दूसरा राजा इधर से घुसा, कुर्सी के नीचे बाबा के डर में, और आपस में एक दूसरे से कह रहे हैं भैया अब ठीक रहा, बड़े आए धनुष तोड़ने वाले, कल के लड़के धनुष तोड़ेंगे, विवाह करेंगे, अब ठीक रहा। दूसरे बोले हम तो खुदे धनुष तोड़ देते, हमें तो मालूम थी जय बड़ू वहीं, हमने इसीलिए धनुष नहीं तोड़ा। तो पहले वाले कहने लगे हम खुदे छोड़ देते, हमें खुद ताकत थी तोड़ने की, लेकिन हमें मालूम था जय बूढ़े बाबा आएंगे, अब इनके सामने कौन खड़ा होएगा, अब नहीं पटाओ। अब जे बड़ा खुश, मारे डर के कुर्सी के नीचे घुसे, अब खुश काहे के लिए मालूम, अब राम की आफत आई गई। अब राम को जो कतई मोड़े काटली मारे फरसा का, हाँ इतना प्रसन्न हो रहे हैं। बाबा परशुराम खड़े हैं, नेत्र लाल ताल है, भ्रकुटी तनी हुई है। अब राजा घबराने, राजाओं ने सोचा अब क्या होगा। राजाओं ने सोचा ऐसे बात नहीं बनेगी, चलो बाबा को प्रणाम करो, बाबा के पैर छुओ। तो विनय पूछे विनय कहे, राजा बाबा परशुराम को प्रणाम करने लगे, अपना नाम, पिता का नाम, बाबा का नाम, परबाबा का नाम विनय पूछे बताने लगे, गांव का, तहसील का, जिले का। हाँ जे बाबा परबाबा का नाम मालूम क्यों बता रहे, हम तो बड़ा कुल कलंकी निकले। अब बब्बा हमारे बड़े भले आदमी थे, हो सके बब्बा का नाम सुनकर छोड़ दें, हाँ इसलिए सब अपने बड़े बूढ़ों का नाम बताने लगे। उठ उठ कर शीश नवाने को सब डरते डरते जाते हैं, और अपना फिर नाम पिता का ले, नगरी का नाम बताते हैं। अपना फिर नाम पिता का ले, नगरी का नाम बताते हैं। अपना फिर सब अपना परिचय बता रहे हैं। बाबा ने किसी से कुछ नहीं कहा, ना किसी को आशीर्वाद दिया, ना किसी को बद्दुआ दी, एकदम भ्रकुटी ताने हुए खड़े हैं और देख रहे हैं ये यहाँ हो क्या रहा है, ये कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, या इतनी भारी भीड़ भाड़ यहाँ क्यों है। बाबा चारों तरफ निहार रहे हैं। राम जी ने गुरु विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव सारे राजा बाबा को प्रणाम कर रहे हैं, क्या हम भी जाकर प्रणाम कर ले। विश्वामित्र ने कहा चुप बैठो, देख रहे हो पावर हाउस में करंट कितना है अभी, हाँ थोड़ा ठंडा हो जाने दो, क्योंकि मुख्य अपराधी तो राम ही है, इन्हीं धनुष तोड़ा, चुपचाप रुको, जब हम कहें तब प्रणाम करने जाना।
सीता को बुलाया और कहा बेटी आओ बाबा को प्रणाम करो। सीता जी को लेकर राजा जनक गए और बाबा परशुराम को दंडवत प्रणाम कराया। जनक बहोरी आई सिरुनावा असीय बुलाई प्रणाम करावा। जनक बहोरी आई सिरुनावा असीय बुलाई प्रणाम करावा। जनक बहोरी आई सिरुनावा असीय बुलाई प्रणाम करावा। असीय बुलाई परशुराम को जाकर दंडवत प्रणाम किया तो परशुराम ने थोड़ी भ्रकुटी अपनी सीधी करी। जाओ चले जाओ धीरे धीरे सीता जी की तरफ साथ में। बाबा परशुराम ने दृष्टि डाली पास छोड़ा ना और सीता जी को आशीर्वाद दिया, बेटी जाओ तुम्हारा सुहाग अमर रहे, सौभाग्य तुम्हारा अमर रहे, सिंदूर से मांगन खाली हो, आशीर्वाद मैं देता हूँ, तू वीर कुमारों भाई हो। आशीर्वाद मैं देता हूँ, तू वीर कुमारों भाई हो। आशीर्वाद मैं देता हूँ, तू वीर कुमारों भाई हो। आशीर्वाद मैं देता हूँ, तू वीर कुमारों भाई हो। सीता जी को जब बाबा परशुराम ने अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया तो राम ने चैन की ठंडी सांस ली। आशीर्वाद सीता जी को दिया और ठंडी सांस किसने ली? राम जी ने। क्यों? क्योंकि सीता जी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया बाबा ने। अब सीता जी का सुहाग है कौन? राम जी है। इसलिए राम जी ने कहा चलो आफत टल गई। विश्वामित्र ने कहा राम अब मौका अच्छा है, अब थोड़ा टेम्परेचर डाउन है, जाओ अब तुम भी बाबा को प्रणाम करो। तो राम लक्ष्मण आए, राम लक्ष्मण ने भी बाबा परशुराम को प्रणाम किया। विश्वामित्र मिले पुण्याई और पद सरोज मेले दो भाई। दोनों भाइयों ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने एक क्षण राम जी को देखा और कुछ क्षण तक ऐसा लगा कि बाबा की निगाहें राम जी पर टिक गई हैं। राम जी को आशीर्वाद नहीं दिया, कुछ खास कहा नहीं, लेकिन क्षण भर के लिए निगाहें टिक गई। बाबा परशुराम भी भगवान के छठे अवतार हैं, भगवान विष्णु के, तो ये भी भगवान है। अब भगवान की दृष्टि जिस पर पड़ जाए समझ लो वो भी आशीर्वाद ही हो गया। राम जी पर दृष्टि डाली, क्षण भर के लिए टिक गए, लेकिन बाद में परशुराम को याद आया कि मैं जिस कार्य से आया हूं मुझे पहले वो जानकारी करनी है। परशुराम ने राजा जनक को बुलाया, अरे जनक इधर आओ, ये तुम्हारे दरवाजे पर कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? ये सारे राजा महाराजा, इतनी भीड़ भाड़, ये सब तलवारें खींचे खड़े हुए हैं, ये क्या हो रहा है? हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? और यह अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? तो राजा जनक आगे बढ़े। राजा जनक ने बाबा परशुराम के हाथ जोड़े। समाचार कही जनक सुनाए, और यही कारण महीप सब आए। राजा जनक ने कहा महाराज बड़ी पुरानी बात है,
एक दिन मैं अपने आंगन में बैठा हुआ था, हमारी बेटी सीता आंगन में बुहारी लगा रही थी। जहां पर आपका धनुष रखा था ना, वहां पर थोड़ा गंदगी हो गई। इसने धनुष को इधर से उठाकर उधर रख दिया और वहां पर बुहारी लगाई, और यह दृश्य मैं देख रहा था। मैंने सोचा जिस धनुष को रावण बाणासुर ने हिला तक नहीं पाया, ऐसा धनुष हमारी बेटी ने उठा दिया। अवश्य कोई शक्ति का पुंज है। महाराज, हमने उसी दिन प्रतिज्ञा करी थी कि जो वीर धनुष को तोड़ेगा उसके साथ में जानकी का विवाह करूंगा। परशुराम ने कहा, जनाब, क्या तूने हमारा धनुष तोड़वा दिया? कौन है वो जिसने धनुष तोड़ा? मूर्ख। परशुराम ने राजा जनक को मूर्ख बोला, मूर्ख। जबकि राजा जनक धरती पर उस समय सबसे बड़े विद्वान थे, और ऐसे धरती के सबसे बड़े विद्वान के लिए बाबा परशुराम मूर्ख कह रहे हैं। ओ मिथिला पति बतलाए अब धनवान को किसने तोड़ा है, धनवान को किसने तोड़ा है, भले स्वयं करोगे सीता से हमका जोड़ा है, किसने भले स्वयं करोगे सीता से नाता जोड़ा है, किसने भले स्वयं करोगे सीता से नाता जोड़ा है। जनक को कौन है जिसने धनुष का खंडन किया? उसको हमारे सामने लेकर आओ। अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष कह तोरा, बेगी बुलाओ मूढ़ नत आजू, उलटो मही जहां लग तब राजू। जनक, जिसने धनुष तोड़ा हो उसको हमारे सामने बुलाओ, और नहीं तो तेरी जहां तक भूमि है, तेरा जहां तक राज्य है, वहां की सारी भूमि को मैं उलट पुलट कर दूंगा। बता किसने धनुष तोड़ा है, मूर्ख? बाबा परशुराम राजा जनक पर इतना क्रोधित मालूम क्यों हो रहे हैं? कारण था इसका। बाबा परशुराम ने कहा, ऐ जनक, अब आ रहे कि नहीं? तू तो क्षत्रिय है, और क्षत्रिय सदैव हथियारों की पूजा करते हैं। चलो। हमारे यहाँ जब विजयदशमी होती है, दशहरा होता है ना, तो क्षत्रियों के पास जितने हथियार होते हैं उन सारे हथियारों का पूजन किया जाता है, और वो हथियार उसकी प्राण रक्षा करते हैं। परशुराम ने कहा, जनक, तू कैसा क्षत्रिय है? तूने एक हथियार को अपने दरवाजे पर तोड़वा दिया। तुझे हथियारों का सम्मान करना नहीं आता। इसलिए बाबा परशुराम राजा जनक को मूर्ख कह रहे हैं। तो उससे बड़ा मूर्ख कौन क्षत्रिय होगा? बुलाओ जिसने धनुष तोड़ा है, और नहीं तो मैं सारी धरती को उलट पुलट कर दूंगा। अब तो राजा थर्राने लगे, राजा कांपने लगे, और जो राजा कुर्सी के नीचे घुसे ना, भाई बड़ा मगन हो रहे। अब ले आफत आई, बड़े आए ब्याह करने, कल की लड़का ब्याह करे बौराने, धनुष तोड़ना आए। अब ले बेपटा, बड़े खुश हो रहे, बड़े मगन, हिम्मत इतनी नहीं कि उठकर खड़े हो जाए, और खुश हो रहे। परशुराम ने हाथ जोड़े, क्षमा करें बाबा, अब जो हो गया सो हो गया, क्षमा कर दीजिए। परशुराम ने कहा, क्षमा कर दूं तुझे? तूने अपने दरवाजे पर मेरे गुरुदेव का धनुष तोड़वा दिया, और तुझे मैं क्षमा कर दूं? परशुराम की भ्रकुटी फिर तन गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, सब भयभीत हो गए। जितने रिश्तेदार, मेहमान, संत महात्मा जितने बैठे थे, सब भयभीत हो गए। ये हो क्या गया? रंग में भंग हो गया। तो भगवान श्री राम आगे बढ़े। राम जी ने हाथ जोड़े, और हाथ जोड़कर बाबा परशुराम से निवेदन किया, नाथ शंभु धनु भंजनि हुई है कोए को Oh
जिसने धनुष तोड़ा होगा वो आपका सेवक होगा। सिवा आपके सेवक में किसमें शक्ति है जो आपका धनुष तोड़ सके? परशुराम ने कहा, हे बालक, क्या कहता है? धनुष तोड़ने वाला हमारा सेवक होगा? अरे सेवक नहीं, सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा और साहस बाहु समसोरी मोरा। जिसने धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रा बाहु के समान हमारा दुश्मन है। उससे कहो निकल कर बाहर आ जाए। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा और न तुम्हारे जय हैं सब राजा। उससे कहो समाज से निकल कर अलग खड़ा हो जाए, और नहीं तो ये फरसा मैं एक तरफ से शुरू करूंगा, सारे राजाओं का धड़ गर्दन से अलग कर दूंगा। परशुराम लाल ताल होने लगे। राम जी हाथ जोड़े सर नीचा किए हुए खड़े हैं और इनकी